दोस्तों, आज की कहानी है। जब एक बेटे ने अपने पिता का आखिरी खत पढ़ा तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। आखिर ऐसा क्या लिखा था उस खत में? आइए जानते हैं। दीपेश अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए आया हुआ था। दरअसल दीपेश के पिता दीनदयाल जी वृद्ध आश्रम में रहा करते थे। बहुत समय पहले ही दीपेश उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ गया था। तब से वे इसी वृद्ध आश्रम में रह रहे थे। यहाँ रहते रहते सभी लोग एक परिवार की तरह रहते थे, क्योंकि वे इस सच को अपना चुके थे कि उनके परिवार वाले अब उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते और अब जो भी है बस यही है। अब यह आश्रम ही उनका घर है और यहाँ पर रहने वाले लोग ही उनका परिवार हैं। दीनदयाल जी अपनी मृत्यु के समय तक वृद्ध आश्रम में ही रहे और जब से दीपेश अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर गया, तब से दीपेश से बात करने की उन्होंने एक आध बार कोशिश की थी, लेकिन दीपेश के पास कभी समय ही नहीं होता था। तो धीरे धीरे दीनदयाल जी ने भी उसे फ़ोन करना बंद कर दिया था और आज काफ़ी समय बाद दीपेश के फ़ोन पर किसी की कॉल आई, जिसने उन्हें बताया कि दीपेश के पिता दीनदयाल जी की मृत्यु हो चुकी है और उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके बेटे को यानी कि दीपेश को वृद्धाश्रम में आना होगा। वृद्धाश्रम में आने के बाद दीपेश अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए गया और अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद दीपेश वापस वृद्धाश्रम पहुंचा, अपने पिता का बचा कुचा कुछ सामान देखने के लिए और उसे लेने के लिए। दरअसल मरने से पहले दीनदयाल जी ने अपने ही एक सहयोगी को बताया था कि यदि उनकी मृत्यु के उपरांत उनका बेटा उनका अंतिम संस्कार करने के लिए आता है तो उनकी एक अंतिम इच्छा है और वह अंतिम इच्छा उन्होंने एक पर्चे में लिखकर अपने बक्से में रखी हुई है। जब दीपेश अंतिम संस्कार करने के लिए आया था, तब उस सहयोगी ने दीपेश को उसके पिता की अंतिम इच्छा और बक्से में रखे पर्चे के बारे में बताया, जिसे देखने के लिए दीपेश वापस वृद्धाश्रम लौटा था। वृद्धाश्रम में पहुंचकर दीपेश ने अपने पिता का बक्सा खोला, जिसमें कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थीं। उन पुरानी चीज़ों में दीपेश को अपने काम की कोई चीज़ नहीं लगी। दीपेश ने वह लेटर ढूंढना शुरू किया, जो कि बक्से के सबसे निचले तल पर एक पेपर के नीचे रखा हुआ था। दीपेश ने अपने पिता का वह आखिरी खत उठाया और वह उसे उठाकर पढ़ने लगा, यह जानने के लिए कि आखिर उसके पिता की अंतिम इच्छा क्या थी। दीपेश अपने पिता की अंतिम इच्छा जानने के लिए उस पत्र को जैसे ही पढ़ने लगता है, उसकी आंखों से वैसे ही झरझर आंसू बहने लगते हैं और वह खुद पर काबू नहीं कर पाता। और क्योंकि वृद्ध आश्रम में उसकी पत्नी भी आई थी, तो उसकी पत्नी नीलिमा भी वहीं कमरे में खड़ी थी, जो कि अपने पति को रोते हुए देखकर कहती है, क्या हुआ दीपेश, तुम रो क्यों रहे हो? मानती हूँ तुम्हारे पिता की मौत हुई है, लेकिन एक न एक दिन तो सबको जाना ही होता है। परेशान मत हो, इसमें रोने की कोई बात नहीं है दीपेश। दीपेश अपने आंसुओं को पोंछ रहा था, लेकिन वह अपने आंसुओं को जितना पोंछने की कोशिश करता, उतने ही उसके आंसू और बहे जा रहे थे, जिन्हें वह चाहकर भी रोक नहीं पा रहा था। निरंतर बहते हुए आंसुओं को देखकर नीलिमा बोली,
आखिर ऐसा क्या लिखा है तुम्हारे पापा ने जिसे पढ़कर तुम बस रोए जा रहे हो? मुझे भी दिखाओ। अब नीलिमा ने वह पत्र पढ़ा तो जैसे उसे भी कोई सांप सूंघ गया। वह कुछ नहीं बोली और बस बुत बनकर खड़ी रही। दीपेश वहीं बैठ गया और अपने पिता की तस्वीर को देखकर रोने लगा। वह रोते रोते अपने पिता से माफी मांगने लगा। वह रोते रोते यह सब बातें कह रहा था। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। जाने क्यों मैंने कभी आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया। मैं आपके अलावा हर एक इंसान की बातों को महत्वपूर्ण समझता रहा, लेकिन आपकी बातों को मैंने कभी तवज्जो नहीं दी, ना ही कभी आपको समय देने की कोशिश की। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अनमोल चीज को खो दिया। पापा, आप मेरे लिए क्या थे यह मैं कभी नहीं समझ पाया, पर आज जब आप मेरे पास नहीं हैं तो मुझे आपकी बहुत कमी खल रही है। पापा, आप कहीं से भी वापस आ जाइए। दीपेश आंखों में आंसू लिए भारी गले से इतना सब कहे जा रहा था, जबकि ठीक से उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। नीलिमा अपने पति को संभालती हुई बोली, दीपेश, खुद को संभालो। अब इस सच को तो नहीं बदला जा सकता ना। तभी दीपेश गुस्से में नीलिमा को घूरता हुआ और खुद से उसे दूर धकेलता हुआ बोला, हाँ, अब इस सच को तो नहीं बदला जा सकता कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब मैं उन्हें कभी चाह कर भी नहीं देख सकता। लेकिन जब वह इस दुनिया में थे और जब वह मुझसे बातें करना चाहते थे, मुझसे मिलना चाहते थे, तब भी मैं उनसे मिल न सका। केवल तुम्हारे कारण, तुम्हारी छोटी मोटी बातों के कारण। तुमने मेरे पापा के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा नीलिमा। तुमने मेरे मन में मेरे पिता के प्रति इतना जहर घोल दिया कि मुझे ना चाहते हुए भी अपने पापा को घर से बाहर निकालना पड़ा। और मेरे पापा, वह बस मुझसे बार बार कहते रहे कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनकी कोई गलती नहीं है और उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन मैंने उनकी कोई बात ना सुनकर तुम्हारी हर एक बात पर विश्वास किया और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अगर आज मेरे पापा मेरे लिए यह लेटर छोड़कर नहीं जाते तो मैं कभी भी सच जान ही नहीं पाता और हमेशा ही अपने पापा को बुरा समझता रहता। नीलिमा, मैं तुम्हें इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है, बहुत बड़ा गुनाह किया है और इस गुनाह की कोई माफी नहीं है। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। गुस्से में नीलिमा और दीपेश दोनों घर तो आ जाते हैं, लेकिन घर आते ही दीपेश नीलिमा को अपने घर से बाहर कर देता है। नीलिमा रोती रोती घर से चली जाती है और अगले ही दिन नीलिमा की माँ और उसका भाई नीलिमा को लेकर दीपेश के घर आते हैं। नीलिमा की माँ दीपेश पर चिल्लाते हुए कहती है, दीपेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव करने की? आखिर तुमने उसे समझ क्या रखा है? तुमने मेरी बेटी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तुम नहीं जानती कि मैं क्या कर सकती हूँ? तभी दीपेश गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, क्या कर सकती हैं आप? बताइए, क्या कर सकती हैं आप? आपके जो बस में हो आप वह कर लीजिए, लेकिन अब मैं इस औरत को इस घर में नहीं रख सकता। आप जानती भी हैं कि इस बार आपकी इस प्यारी बेटी ने क्या किया है। नीलिमा की माँ दीपेश को गुस्से में देखकर थोड़ा शांत होती हुई बोली, आखिर ऐसा भी क्या कर दिया मेरी बेटी ने जिसके लिए
तुम उसे घर से निकाल रहे हो। तब दीपेश ने अपनी सास से कहा, यह सब आप अपनी बेटी से ही क्यों नहीं पूछ लेती कि उसने क्या किया है। नीलिमा